बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ बीफ बिरयानी की। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 2 किलो बीफ गोश्त लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और उसमें आपको मैं डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। मैंने बड़े साइज़ की बोटियाँ बनवाई हैं और हड्डी वाला गोश्त लिया है। इससे बिरयानी बड़ी मज़ेदार की बनती है कि इसमें यखनी का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूंगी मसालों में मैंने लिए हैं सारे खड़े मसाले हैं। इसमें मैंने फिलफिल दराज के 3 डंडियाँ ली हैं, आधा पत्ता बादियान के फूल का है और चुटकी चुटकी मैंने ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च का लिया है और तेज़पात के 2 पत्ते हैं, 2 दालचीनी के और 5 से 7 लौंग के दाने हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून के करीब ही मैं इसमें नमक डालूंगी और इसके अलावा मैंने एक प्याज लिया है जिसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। प्याज मीडियम साइज़ का था। इसके अलावा 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैं साबुत ही इसमें डाल रही हूँ और 1.5 गिलास तकरीबन पानी डाल के मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर लगेगा हमारा 20 मिनट का। प्रेशर को अब लगा दिया है हमने और साथ ही अब मैं दूसरा बर्तन ले रही हूँ जिसमें मैंने पानी रखा है चावल बॉयल करने के लिए। इसमें मैंने तेज़पात के 3 पत्ते डाले हैं, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका डाला है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इससे ये होता है कि चावल निखरे और खड़े खड़े रहते हैं। अब 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। हमारा ये अब पानी बॉयल होने लगेगा तो उसको मैं ढक के रख दूँगी। पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब इसमें मैं डालूँगी सुपर बासमती के चावल जो मैंने 3 कप लिए थे। इनको मैंने पकाने से 3 घंटे पहले भिगो लिया था। 2-3 मरतबा चम्मच हिला के इसको भी ढक के रखेंगे ताकि ये थोड़े से पक जाएं। चावल हमारे तकरीबन पक गए, मैंने स्ट्रेन कर लिया है। 75% तक इनको बस पकाना था। अब हमारा प्रेशर कुकर भी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और गोश्त तकरीबन रेडी हो गया है। इसको देखते हैं। गोश्त हमारा देखें बीफ का जो हमने बिरयानी के लिए लिया था वो काफ़ी गल गया है, जितना हमें चाहिए था उस तरह। मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 1 कप तेल डाल दिया था। गर्म होने पे अब मैं इसमें 4 अदद के करीब बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी और उनको गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। 15 मिनट लगते हैं गोल्डन ब्राउन होने में। अब मैं 4 टेबल स्पून के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2-3 मिनट पकाऊंगी और साथ ही डाल दूंगी 2 अदद टमाटर जो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। इनको भी मैं डाल के तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊंगी। ये जब हमारा मसाला पक जाएगा तो जो इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और इसके अलावा घर का बना हुआ बिरयानी मसाला मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल दूंगी। इन मसालों को जब अच्छी तरह हिला लेंगे तो मैं डालूंगी इसमें गोश्त जो कि हमने बॉयल करके रख लिया था। क्योंकि हमारा गोश्त पहले ही गला हुआ है इसलिए ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगी इमली के 10 से 12 दाने जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिए थे, पल्प्स में डाल दूंगी। अब डालूंगी 7 से 8 अदद दाने खुश्क आलू बुखारा के, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मेरे पास यखनी जो बची हुई थी तकरीबन 1 कप के करीब, वो मैंने इसमें डाल दी है और उसको साथ भूनूंगी। मैंने और कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला क्योंकि हमारा मसाला तो ऑलरेडी तैयार था, इसलिए इसी यखनी में ही बना के हम इसको पका लेंगे, जूसी रखेंगे। अब मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैं अब गोश्त वाला मसाला डाल दूँगी और नीचे तय में फैला दूँगी। उसी के ऊपर मैंने चावल डाल देने हैं जो हमारे तकरीबन 75% पके हुए थे। पे गोश्त नीचे तह लगाई है, वो ज़रा रस मिर्चा रखा है तो बड़ा अच्छा सा दम आ जाता है। इस पर मैंने लीमू डाल दिए हैं, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और सब्ज़ धनिया डाला है, कलर डाल दिया है मैंने फूड कलर और 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने क्योड़े के डाले हैं। ज़्यादा डालें तो कड़वा हो जाता है। अब इसको रखेंगे दम पे, 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। दम रेडी हो चुका है हमारा। बड़े खूबसूरत कलर आए हैं बिरयानी का और बड़ी मज़ेदार और भूख बढ़ाने वाली बिरयानी बन गई है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।